प्रणाम है सभी को। मैं टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी एम्पावर्ड वुमेन क्लब से बात कर रहा हूं और आज का दिन खत्म हो गया है। तकरीबन 26 जनवरी की पूर्व संध्या है, इस समय में चल रही है। तो और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस, भारत देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और इट सीम्स अब की बार 76वां जन्मदिन है, यानी 75 पूरे हो गए। 76वां यानी नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब है, आपको पता है कि अगर सेंचुरी गिनते हैं हम लोग 100, तो 25-25 वर्ष के 4 वो बताए गए हैं। 4 बताए गए हैं सिस्टम 25-25 वर्ष के। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा सामाजिक, तीसरा बच्चों को वो करने का समय, गृहस्थाश्रम, शायद 25 से 50 गृहस्थाश्रम, 50 से 75 तैयारी है वानप्रस्थ की। नहीं, वानप्रस्थ शुरू हो जाता है 50 से 75 और 75 से 100 संन्यास, ऐसा कहा गया है। तो अब 76वां सन्यासियों का जो वो है वर्चस्व, आज से मतलब कल से शुरू हो जाएगा, यानी आज से शुरू हो गया, उसकी घोषणा आज हो रही है। और आपको हैरानी होगी जान करके कि जो अभी मैंने आपको ये पोस्टर दिखा रखा है, यहां पर पीछे आप देखेंगे तो इसमें आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कलिका अवतार व्यवस्था का प्रतीक। आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है, ये कलिका अवतार व्यवस्था का प्रतीक, और ये एक तलवार दिखा रखी है। अगर आपको ध्यान हो कि कलिका अवतार के बारे में जब बात की जाती है तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक सफेद घोड़ा और एक उनके हाथ में तलवार। ये 2 वो थे, कलिका अवतार की पहचान बताई थी, जो विष्णु के 10वें अवतार हैं। तो उस कलिका अवतार व्यवस्था, जो तलवार है वो व्यवस्था का प्रतीक है, और घोड़ा जो है वो स्प्रेड करने का, स्प्रेड करना मतलब उसको फैलाने का प्रतीक है। घोड़े का प्रतीक, घोड़ा क्या सिंबल है? घोड़ा है प्रतीक फैलाने का, स्प्रेड करने का, चीजों को, जानकारी को बांटने का, यानी ज्ञान बांटने का माध्यम। घोड़ा जो प्रतीक है वो है ज्ञान बांटने का माध्यम, और कोई भी नहीं है। जितनी तीव्रता से घोड़ा अपनी ज्ञान को बांट सकता है, घोड़ा ज्ञान का प्रसार कर सकता है, पहुंचा सकता है जहां जहां तक, कोई और ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो उससे तेज गति से या उसके तरीके से ज्ञान को बांट सके, पहुंचा सके। घोड़ा एक ऐसा प्राणी जो कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है, जल थल कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, हर जगह। तो कलिका अवतार व्यवस्था के लिए तलवार, तो ये तलवार दिखाई गई है, ये कलिका अवतार व्यवस्था की प्रतीक है। और ये बता रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बर्थ। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बर्थ। और यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बर्थ का मतलब क्या है? ह्यूमन बर्थ में 2 जेंडर पाए जाते हैं। बाकी योनियों में भी 2 जेंडर होते होंगे, मुझे नहीं पता, ना मेरा इंटरेस्ट है उसमें। हम सिर्फ मानव जन्म की बात करते हैं, मानव जीवन की बात करते हैं, क्योंकि यही लोग जो है ज्ञान पाने के योग्य हैं, ज्ञान बांटने के योग्य हैं, और ज्ञान डिस्कस करके एस्टैब्लिश करने के योग्य हैं। यह योग्यता सिर्फ मानव जन्म में मिलती है। तो उसके लिए ये पूरा जो चार्ट ब्लू कलर का दिखाया गया आपको पीछे, ये अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट। और आज से ही इसको मैं बताने की जो शुरुआत कर रहा हूं, आज से ही कर रहा हूं, क्योंकि आज समाप्त हो रहा है, वानप्रस्थ का समय समाप्त हो रहा है और संन्यास काल शुरू हो रहा है, जो कि स्वर्णिम काल है पूरे। उसमें अगर आप देखेंगे, एक ना निष्ठा चक्र की बात करते हैं, पहले की है बहुत, शायद मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पर अगर आप चाहें तो।
मैं आपको एक चक्र दिखाऊंगा जो कि ये है। अगर आप देखेंगे, एक ये चक्र है आपके सामने, देख रहे हैं आप? इसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं और इस चक्र की संरक्षक है कुच्छल बगलामुखी, यानी बगलामुखी का कलयुगी रूप, कुच्छल रूप। और बीच में जो आप ये चरण देख रहे हैं, आप चरण देख रहे हैं ना, चरणों की इंपॉर्टेंस बताई भरत ने। जो राम जी के छोटे भाई थे भरत, उन्होंने चरण पादुका की इंपॉर्टेंस बताई थी कि उन्होंने जब राज किया तो राज उन्होंने नहीं किया, वो राज व्यवस्था को देखभाल करते थे। राज्य था राम का, राम राज्य में राम जी की चरण पादुका बिछा करके सिंहासन पर, और फिर भरत राज को चलाते थे। तो वो केयर टेकर थे, सिर्फ भरत राजा नहीं थे, वो केयर टेकर थे। और उनके जमाने से ही, यानी राम राज्य का अर्थ क्या है वो उन्होंने बताया। और ये जो चक्र देख रहे हैं, इसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं कि 7 फेजेस होते हैं लाइफ में। तो मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा आज। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, फेजेस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज खास बताने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ये देखो, ये क्या लिखा है, सावित्री बनो स्त्री, पार्वती टेक्नोलॉजी ऑफ पति पहचान। यानी आपको, आपके लिए कौन सा आदमी इंसान बना है जो आपका पति बन सकता है, तो उसके लिए पार्वती टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अवेलेबल है। कलिका अवतार व्यवस्था में वो पार्वती टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा दी गई है। आप उसका उपयोग करके और सावित्री बनो स्त्री, यानी अपने पति को पहचान सकते हो कि आपका पति बनने लायक कौन है। ये तभी पहचान पाओगे जब आप कलिका अवतार व्यवस्था को अपना लोगे जीवन में, या कलिका अवतार व्यवस्था के हिसाब से अपनी जिंदगी को बना लोगे, चला लोगे। तो वो है सावित्री बनो स्त्री। और लेफ्ट साइड में देखेंगे, अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो क्या लिखा है, पति गुरु तो पत्नी सावित्री। तो पति को गुरु रूप कैसे मिलेगा कि पत्नी को वो गाइड कर सके। इमेजिन कि पति वो होता है जो पत्नी को गाइड करे। और अभी क्या हो रहा है, कोई भी पति पत्नी बन जाते हैं यार, आजकल कुछ वो रहा ही नहीं, कोई वो ही नहीं रहा था। तो अब जो सन्यास काल का मतलब यही है कि सन्यास आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य का आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। तो सन्यास आश्रम में हम लोग एंटर हो रहे हैं कल से, 26 जनवरी 2025। तो और आज है 25 जनवरी 2025 और आज से ही दरवाजे खुले हैं निश्चल टेम्पल के हरिद्वार में। 9 साल के बाद आज दरवाजे खुले हैं वहां पर। और कृष्णिका ऐशोनिधि गई हुई थी वहां पर आज इस काम के लिए। और शिक्षा की, नई शिक्षा की व्यवस्था का आरंभ हो जाएगा कल से, वो जो कलिका अवतार व्यवस्था के अनुरूप होगी। और इसमें क्या बताया गया, देखो ये कमाल का चार्ट है जो दिया हुआ है सामने। इसमें निश्चल अहोई इप देवी की मूर्ति लगी है, वो प्रतीक लगे हुए हैं। अगर आप ये देखेंगे, निश्चल अहोई इप देवी, अहोई देवी कौन है, इसके बारे में जानकारी मैं थोड़ी सी दूंगा कि बच्चों, भारत सनातन संस्कृति में बच्चों की देखभाल के लिए अहोई का व्रत रखा जाता है। अहोई माता का व्रत रखती हैं स्त्रियां अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनकी जीवन अच्छा चले उसके लिए। तो आज ये निकल करके आ गया कि मुझे अब आगे सन्यास आश्रम का मतलब समझाना है कि सन्यास आश्रम का मतलब ही यही है कि आप अगली जनरेशन को शिक्षा में डालने के लिए क्या क्या करना है आपको।
ये समझना ही होगा, आपके पास कोई हल नहीं है। तो उसके लिए ये व्यवस्था, ये दिया गया है चार्ट। और इप देवी, अब जो कलयुग का, जो अहोई देवी का कलयुग का जो रूप है वो दिखाया गया है इसमें। और आप देख रहे हैं कि उनकी सिर्फ क्या क्या दिखाया गया, आप देखो कमाल की चीज है कि क्या क्या दिखाया है इसमें। एक तो उनकी आंखें दिखाई हैं, आप देख सकते हैं, ये उनकी आंखें दिखाई गई हैं। और एक उनका होंठ दिखाए गए हैं, और एक उनका कान दिखाया गया है, और एक हाथ दिखाया गया है किसी खास मुद्रा में। और लिखा क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताऊंगा। ऊपर तो लिखा है अहम शिवम अहम शवम, यानी मैं शिव हूं। शिव का मतलब है मैं जीवित हूं, मेरे अंदर गति है और मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं। ये तथ्य है, ये सत्य है। और यही सत्य है कि मैं एक दिन मरूंगा। हर इंसान अपनी रिटर्न टिकट लेकर आता है। रिटर्न टिकट के बारे में पहले वीडियो बने हैं, इसके बारे में जानकारी शेयर की गई है। तो बच्चा जब पैदा होता है, जब डिलीवर होता है, तो वो अपने साथ अपनी रिटर्न टिकट लेकर आती है। और आपको पता है कि इसमें मतलब कमाल का चार्ट है यार, ये बिल्कुल कमाल का। इसमें क्या लिखा है कि पति गुरु तो पत्नी सावित्री, और सावित्री बनो स्त्री के लिए पार्वती टेक्नोलॉजी है जो पति को पहचानने की वो देती है आपको। और यहां क्या लिखा है देखिए, स्त्री पुरुष से 9 गुना, तभी सावित्री पति के प्राण यमराज से छीन लाई थी। आपको पता है सावित्री की कहानी आपने सुनी होगी, सती सावित्री। तो सती प्रथा समाप्त, देखो यहां क्या लिखा है, सती प्रथा समाप्त। तो सती प्रथा समाप्त का मतलब, सती का मतलब लोगों ने क्या सोच लिया, और सती सावित्री भी कहते हैं और सती प्रथा भी। तो सती प्रथा में कहा जाता है कि पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था, ऐसा सुनने में आया है। पता नहीं कितना वैलिड है, कितना ठीक है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे मालूम है कि सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी थी, उन्होंने खुद को सती किया था मेघनाथ के शरीर के साथ। तो वो सती प्रथा समाप्त हो गई है। अब सावित्री बनना है, सती सावित्री। सती सावित्री बनने के लिए अब आपको संन्यास आश्रम में जो हैं वो आपको सिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड कलिका अवतार व्यवस्था उन्होंने एडॉप्ट कर ली हो। कलिका अवतार व्यवस्था के अंदर जो सन्यासी हैं वो आपको, अब एक्चुअली वो सन्यासी आश्रम जो है आज से वो मन्यासी आश्रम बन रहा है। अब उसको हम मन्यासी आश्रम कहेंगे, यानी जो मन से सन्यासी हो गया, जो मन से सन्यासी हो गया वो है असली सन्यासी। और वो उस मन्यासी आश्रम शुरू हो रहा है भारत सनातन संस्कृति में। पहला मन्यासी आश्रम शुरू हो रहा है कल से। अभी तक जो होते थे वो सन्यासी आश्रम थे, अब कल से कलिका अवतार व्यवस्था में मन्यासी आश्रम होगा। और कौंजल्यला जनरेशन की नींव रखी गई है। वो एक अभी संक्रांति पर रखी गई थी। कौंजल्यला जनरेशन की जो शुरुआत हुई थी, सिविलाइजेशन, कौंजल्यला सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो संक्रांति, मकर संक्रांति से हुई थी, कुंभ के, महाकुंभ के स्नान के साथ। तो आप ये देख लो कि कौंजल्यला सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है और कौंजल्यला जनरेशन के लिए जो तैयारी करनी है उसकी शुरुआत आज से हो गई है। कल सुबह से सूर्योदय के साथ ये पब्लिक में विजिबल हो जाएगा। मैं अब बता रहा हूं और विजिबिलिटी कल सूर्योदय से हो जाएगी। यानी कल का सूर्योदय मन्यासी आश्रम की को दिखा देगा, दुनिया को, पब्लिक को दिखा देगा। और सूर्य तो पूरी दुनिया को दिखाता है। सूर्य तो पूरी गैलेक्सी को रोशनी देता है। तो सारी गैलेक्सी को पता लग जाएगा कल से कि मन्यासी आश्रम की शुरुआत हो चुकी है और कलिका अवतार व्यवस्था तो लागू हो ही चुकी है कौंजल्यला सिविलाइजेशन के साथ।
यानी महाकुंभ ने दिखा दिया। एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एंटायर ह्यूमंस वन टीम, तो उसका जो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया वो दिखाई दिया महाकुंभ में। महाकुंभ का अरेंजमेंट कितना बड़ा अरेंजमेंट है, कितनी छोटी सी जगह में और कितने सक्सेसफुली। तो वो उसने दिखा दिया कि कलिका अवतार व्यवस्था लग गई है। और त्रिशूल, आपको पता है कलिका अवतार व्यवस्था में त्रिशूल और शंख का बहुत महत्व है। और वो ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। अब आपको मैं थोड़ा सा चार्ट और एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि चार्ट बताना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्त्री पुरुष से 9 गुना, तभी वो सावित्री बन सकती है। और सावित्री बन सकती है, बन जाती है तो अपने पति को अकाल मृत्यु, यानी वो कभी भी अकाल मृत्यु से विधवा नहीं होगी। तो सती होने की प्रथा ऑटोमेटिकली समाप्त हो गई। सती प्रथा ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, अपने आप ही खत्म हो गई। जबकि जब अकाल मृत्यु से उसके पति की मृत्यु नहीं होगी, डेफिनेट है। और वो संभव है। सावित्री बनने का मतलब है आपने अपनी एम्बेडेड इंटेलिजेंस को मेंटेन करके रखा है, जागृत करके रखा है। और उसी के लिए ये बनाया गया है शंख। आप देख सकते हैं शंख टेक्नोलॉजी है, ऊपर ये कुछ चिप लगी हुई है, ये प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है। इसको कहते हैं सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। तो एक ही चिप में सारा सिस्टम, ये दिमाग है, हाथ भी है इसमें, पैर भी है, सब कुछ है इसके अंदर, कंप्लीट है अपने आप में। और ये शंख टेक्नोलॉजी, इसको क्रिएट किया क्रिएटर ऑफ डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी। ये फोटो बनी हुई है उनकी, जिन्होंने इसको डिजाइन किया, अनिकेत। यानी जो शंकर का एक नाम है अनिकेत, तो ये लगता है कि उनके बहुत वो रहे होंगे, शंकर की इनके ऊपर हो सकता है कि कुछ कृपा हो, जो इनको ये बनाने का मौका मिला। और इस शंख का नाम भी है अनिकेत शंख, ANIKAIT, अनिकेत शंख। और राइट में आप देख सकते हैं इप देवी ईस्ट। ये मैंने बताया आपको, अहोई इप देवी आ चुकी है। अहोई का कलयुगी रूप अहोई इप देवी निश्चल अहोई के नाम से आ चुकी है। और उनके ईस्ट जो है वो कृष्ण ईस्ट है। कृष्ण ईस्ट का विराट रूप कुछ नाकर गुरु। ये नहीं, छोटी सी आप वो देख रहे होंगे, ये आपको दिख रही है। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा है कुछ ना कर। तो कुछ ना कर जो है वो ईस्ट है, कृष्ण ईस्ट का विराट रूप। आपको विराट रूप के बारे में तो मालूम ही होगा कि कृष्ण का विराट रूप हुआ करता था। तो कृष्ण जब विराट रूप लेते थे तो कृष्ण ईस्ट, अपने ईस्ट से मिलने जाते थे। और जब कृष्ण ईस्ट विराट रूप लेते हैं तो वो अपने ईस्ट से मिलने जाते हैं। और उनके ईस्ट है कुछनाकर गुरु। कुछनाकर गुरु के नाम से जाना जाता है। ये महाविष्णु का एक रूप है। कुछनाकर जो है वो महाविष्णु का एक रूप है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कुछ बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो अब लीडरशिप सीड कल्टीवेटर, यानी ये जो तलवार है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं शंख टेक्नोलॉजी के। ये जो चिप दिखाई गई है ये इसीलिए दिखाई गई है। और यहां पर एलईडीज लगी हैं कुछ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये दे रखा है स्टार्ट, वीक, एवरेज, नियर गुड, गुड, एक्सीलेंट। तो जब आप गुड पर पहुंच जाते हैं अपने अभ्यास से, प्रैक्टिस कर सकते हो इस तलवार का यूज करके। वो तलवार से प्रैक्टिस क्या करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो तलवार से प्रैक्टिस क्या करते थे ना। अभी देखो, अभी ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने तलवार से एक छोटा सा डांस करके दिखाया था। क्लिप बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। तो कलिका अवतार व्यवस्था के लिए वो तलवार चाहिए ही चाहिए। वो तलवार कलिका अवतार व्यवस्था की ही रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप का कोई ना कोई रोल है कलिका अवतार व्यवस्था को एस्टैब्लिश करने में। कोई ना कोई रोल जरूर है उनका।
तो वो दिखा, तो इसमें ये प्रैक्टिस के लिए एक टूल है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स टूल है जो आपकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस को जागृत करता है। तो रानी की झांसी तलवार चलाया करती थी, दुर्गावती भी चलाया करती थी, ये अलग अलग रानियां बहुत एक्सपर्ट होती थी इन तलवार चलाने की, क्योंकि फीमेल जो है वो मेल से, देखो लिखा है इसमें, स्त्री पुरुष से 9 गुना। तो 9 गुना का मतलब क्या है कि स्त्री की जो ताकत है, मेंटल पावर है, मेंटल वेल्थ है, वो पुरुष से 9 गुना ज्यादा है। उसका एकमात्र कारण है कि शी कैरीज एम्बेडेड इंटेलिजेंस। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज, हाउ टू अवेकन दैट एंड हाउ टू यूज दैट, हाउ टू मेंटेन दैट, वो सारी नॉलेज उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं थी मेरे को कहना चाहिए, क्योंकि अब उपलब्ध है। कौंजल्यला जनरेशन तैयार करने के लिए कौंजल्यला नारी और कौंजल्यला पुरुष बनना ही होगा। कौंजल्यला पुरुष को कहा गया है कृष्णंश और कौंजल्यला नारी को कहा गया है कृष्णिका। डेजिग्नेशन है ये उपाधियां हैं, ये डिग्रियां हैं, एकमात्र डिग्री है। पुरुष के लिए कौंजल्यला पुरुष और स्त्री के लिए कौंजल्यला स्त्री। और उसका पहला स्टेप है सावित्री बनना पड़ेगा, जिससे आप अपने होने वाले पति को पहचान पाओ। यहां पे उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। उम्र कहते हैं ना, एज इज जस्ट ए नंबर, सो यू कैन रिमेन यूथ एवर। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, इमटीरियल। आपको कुछ नहीं होगा अगर आप कौंजल्यला पुरुष हैं तो आपकी उम्र गिनती में बढ़ेगी, दिखने में नहीं बढ़ेगी। पक्की बात है ये सब चीजें पक्की है, एश्योर्ड है। कलिका अवतार व्यवस्था में हर चीज परफेक्ट है। कलिका अवतार व्यवस्था का मतलब यह है हर चीज परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एब्सोल्यूट परफेक्ट। दिस इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एक सज्जन है अनूप मिश्रा, वो उनके अंदर ब्रह्मा जी का अक्ष रिफ्लेक्ट होता है, पता है आपको? उनके अंदर ब्रह्मा जी का अक्ष रिफ्लेक्ट होता है और वो अपने आप को क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट अनूप। आप नेट पे सर्च करो तो शायद आपको उनके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, मुझे नहीं मालूम। प्रोफेशन से वो सीए और एडवोकेट हैं। शायद उन्होंने आज बताया था, आज कुछ उनका फोन आया था तो वो कह रहे थे कि मैंने आज से एडवोकेसी के ऊपर काम शुरू किया। हालांकि वो पुराने एडवोकेट हैं, तो सीए और एडवोकेट पढ़े तो बहुत पहले के हुए, पर एडवोकेसी की प्रैक्टिस नहीं करते थे, जो आज से शुरू की उन्होंने। क्यों? क्योंकि कल से तो ये लागू हो जाएगी कलिका अवतार व्यवस्था। कौंजल्यला जनरेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कौंजल्यला सिविलाइजेशन मकर संक्रांति से शुरू हो गई है, महाकुंभ में दिखाई दे रही है कि अगर कलिका अवतार व्यवस्था को अपना लेते हो तो पूरी पृथ्वी महाकुंभ जैसे मैनेज आराम से हो जाएगी, बिना किसी कष्ट के। पक्की बात है। और वहां पे ना त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। गंगा को जीवन दायिनी कहा गया है, सरस्वती को ज्ञान दायिनी। यमुना क्या है? यमुना है रिसाइक्लर, यमराज की बहन यमी। तो एनर्जी, यमुना है एनर्जी, ऊर्जा। और इसका जो मेल रिप्रेजेंटेशन है वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यमुना हुई महेश, विष्णु हुई गंगा और ज्ञान हुए ब्रह्मा जी यानी सरस्वती। और ये देखो कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है। आपको पता है कि वो जब ब्रह्मा जी को जब थक गए थे, उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया तो विष्णु ने देखा कि वो इतना थक गए हैं कि अब उनको आराम की जरूरत है।
तो उनको सुप्त अवस्था में डाल दिया और सरस्वती गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। तो ये देखो कितना मिलता है, क्या हमारी हिस्ट्री क्या बता रही है और उसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन कितना बढ़िया है। ब्रह्मा विष्णु महेश और गंगा यमुना सरस्वती, और वो बता दिया मैंने आपको कनेक्शन कि विष्णु यानी गंगा, और विष्णु के पैर से निकली थी गंगा, अगर आपको ध्यान हो विष्णु के पैर से गंगा निकली थी, और सरस्वती तो ब्रह्मा जी ने बनाई थी, सरस्वती तो ब्रह्मा जी की वो है ही है। तो ज्ञान, और यमुना क्या है, यमुना के बारे में जानकारी बहुत कम है। तो यमुना है यमराज की बहन, यमी, रिसाइकलर। वो हर चीज को रिसाइकिल कर सकती है। और वो आपको अगर ध्यान हो तो कालिया नाग दाह किया था, कृष्ण ने कालिया नाग को रिसाइकिल किया था। तो काल गणना के स्थान अब शिफ्ट हो चुके हैं। कालका जी दिल्ली विश्व शिक्षक बन चुका है। कलिका अवतार व्यवस्था की सारी शिक्षा व्यवस्था कालका जी के जिम्मे है। पर दरवाजा खुलेगा वहां से, दरवाजे आज खुले हैं शिव घाट, निश्चल मंदिर, शिव घाट, हर की पौड़ी, हरिद्वार, वहां पर दरवाजे खुले हैं आज। कृष्णिका ऐशोनिधि खोलकर आई हैं, खुलवाकर आई हैं वो दरवाजे उस मंदिर के। वो स्थान है जहां पर अमृत जब बटा था तो पहली बूंद वहां गिरी थी। अमृत की पहली बूंदें जब छलकी थी, गिरी थी, 4 जगह कुंभ होता है ना, तो वहां गिरी थी उस पॉइंट पर जहां पर वो निश्चल मंदिर बना हुआ है। उजड़ गया था, अब दोबारा से स्थापित हो रहा है, मतलब रिवाइव हो रहा है। वो जैसे ना राम मंदिर, तो वो दोबारा से आए अपने आप, उन्होंने अपने आप को विजिबल कराया, दिखाया अपने आप को, फिर से दिखा दिया अपनी दुनिया को। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हैं। ऐसे ही अमृत वहां पर छलका था, वहां पे अब शुक्रायु भगवान बैठेंगे। अब पता नहीं आपको भगवान पता है कि नहीं पता, भगवान किसको कहते हैं? भगवान है महाविष्णु, जो पंचभूत का भोग लगाते हैं और 24 मॉलिक्यूल देते हैं, जिनसे पंच महाभूत बनते हैं। और उन पंच महाभूत से पंच तत्व बनते हैं, और उन पंच तत्वों से 5 बीज बनते हैं, और जिनसे बाकी सारी सृष्टि का निर्माण होता है। 5 बीजों से निर्माण होता है, और हर बीज 5 तत्वों से बनता है, और हर तत्व पंच महाभूत से बनता है, और हर महाभूत 24 मॉलिक्यूल से बनता है, 24 अणुओं से बनता है, और हर अणु पंचभूत से बनता है। तो भगवान जो है वो पंचभूत का भोग लगाते हैं और 24 मॉलिक्यूल देते हैं, जिनसे पंच महाभूत बनते हैं। और पंच महाभूत बनाने का काम है शुक्रायु का। शुक्र और महाकाल का काम है 24 अणुओं से पंच महाभूत बनाना, और शुक्र का काम है इनको इंटीग्रेट करना, यानी जोड़ना, योग में लाना। तो शुक्रायु भगवान बैठेंगे वहां पर। यह महाविष्णु का ही एक रूप है, 64 रूप है महाविष्णु के, 64 रूप है महाविष्णु के। तो ये बैठेंगे वहां पर, क्या कहते हैं उसको, शिव घाट पर। तैयारी शुरू हो चुकी है, तैयारी आज से शुरू हो गई है उसकी। कुच्छल शंकर मंत्र अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पीछे लिखा हुआ है, क्लीम शंकराय रुद्राय भोलेनाथाय नमः स्वाहा। ये कुच्छल शंकर मंत्र है, यानी
शंकर का कलयुगी रूप, यह भी एक अब महाविष्णु का नया रूप है, कुच्छल शंकर के नाम से, कुच्छल शंकर, शंकर का कलयुगी रूप कह सकते हैं हम इनको। और सन्यास, अब जो मन्यास आश्रम की शुरुआत हो गई है, जो कुच्छल शंकर मंत्र से शुरू की गई है, और यह मंत्र आज वहां पर लग गया है शिवघाट पर। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए कमाल, देखो ये क्या लिखा है, उत्तरा श्राप के कारण रह गई 0.9 गुना, यानी पुरुष पर आश्रित। उत्तरा श्राप क्या है? उत्तरा ने श्राप दिया था महिलाओं को कि वो सावित्री नहीं बन सकती अब। क्यों उत्तरा ने श्राप क्यों दिया? उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी। उसने श्राप दिया था क्योंकि वो अश्वत्थामा ने गर्भ में उसके बच्चे को मार दिया। तो उसने कहा कि ऐसी मां का क्या फायदा जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने गर्भ के बच्चे को मार दिया। तो उसने स्त्री जगत को श्राप दिया था। और उत्तरा श्राप की 19वीं 13वीं उपरांत निश्चल अहोई उपदेवी का अवतरण हुआ पृथ्वी पर। ओहो, ओके, ये कब हुआ इसकी तिथियां नहीं लिखी है इसमें, डेट्स नहीं लिखी हैं। दो डेट आपको मिल जाएगी, किसी भी निश्चल मंदिर से जाके आप पता कर सकते हैं, वो डेट्स मिल जाएंगी आपको, इसमें लिखी नहीं है पर। खैर, तो आप ये समझो कि उत्तरा श्राप की 13वीं अब हो चुकी है, उसके बाद ही निश्चल अहोई देवी आई हैं और उनकी आंखें हैं वो मॉनिटर कर रही हैं कि कौन क्या कर रहा है, और उनका मुंह है वो शिक्षा दे रही है मुंह से, और उनके हाथों की मुद्रा है वो बता रही है कि ये कर लो नहीं तो रिसाइकल, तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। उपदेवी कह रही है तुम्हें बच्चा पैदा करने का अधिकार ही नहीं है अगर तुम ऐसे बच्चे पैदा करो जो पहचान नहीं ना सके कि मैं क्या कर रहा हूं, जिनको इतनी समझ ना हो कि वो गलत ठीक में पहचान ना कर पाए। तो ये है। और उसके बाद इसमें क्या लिखा था? ड्यू टू मर्जिंग ऑफ संतोषी माता एंड सत्यनारायण कथा इन निश्चल अहोई देवी। अच्छा, आपको पता है हर शुक्रवार को संतोषी माता की कथा हुआ करती थी और सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी। सनातन प्रकृति संस्कृति में इन दो लोगों की शुक्रवार को कथा हुआ करती थी। स्त्रियों के लिए संतुष्टि देवी का संतोषी माता की कथा होती थी और सत्यनारायण की। हाँ, तो स्त्रियों के लिए सत्यनारायण की कथा बहुत इंपॉर्टेंट थी और पुरुषों के लिए संतोषी माता की कथा बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए माता कहा गया है, संतोषी माता कहा गया है। और सत्यनारायण की कथा स्त्रियों के लिए कि वो पहचान पाए उनके बनने लायक पुरुष कौन है जिससे वो विवाह कर सके। कौन है? विष्णु से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा यार? मतलब कमाल है कि विष्णु का एक, सत्यनारायण विष्णु का ही तो एक रूप है, और विष्णु से लक्ष्मी ने क्लियर कट मैसेज दिया था जब वो निकले थे अमृत मंथन, समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी का जब अवतरण हुआ तो उसने क्लियर कट मैसेज दिया। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप से विष्णु को जाके वरण कर लिया। विष्णु से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? तो जिसमें विष्णु का अंश होगा उससे विवाह कौन नहीं करना चाहेगा? और विष्णु का अंश किसमें नहीं आ सकता? तो सत्यनारायण की कथा यही बताती थी। सत्यनारायण कथा स्त्रियों के लिए थी क्योंकि स्त्री पहचान पाए कि किस लड़के में विष्णु तत्व जागृत है
जिससे कि वो उसको चुन सके अपने लिए। तो कलिका अवतार व्यवस्था में अब अहोई उपदेवी की कथा करवानी है आपको। उसकी कथा को सुनोगे तो आपको पहचान हो जाएगी ये दोनों के लिए है, कोई भी कर सकता है, पुरुष भी स्त्री भी, फर्क नहीं पड़ता। ये जो जेंडर इक्वालिटी का सिस्टम शुरू हुआ ना, ये तभी हुआ, और उसके बाद से ही तकरीबन आप ये देख लो कि सत्यनारायण की कथा होनी बंद हो गई और संतोषी माता की कथा होनी बंद हो गई। बहुत कम होती है, सुनने में बहुत कम आती है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि अब इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हुई तो वो खत्म होकर के ये अहोई उपदेवी की कथा शुरू हो गई, आ गई है, जो फ्राइडे को करानी चाहिए। शुक्रवार के लिए ये कथा होनी चाहिए उपदेवी की, अहोई उपदेवी, निश्चल अहोई उपदेवी। और फ्राइडे शायद डिक्लेयर किया हुआ है निश्चल संतोषी दिवस। मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा आपको ये क्या है। ये कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत पाए युवावस्था निश्चल अहोई उपदेवी की आराधना तपस्या के वरदान से। लिव 16 लुक 16, मरने तक आप चिर युवा रहें और इच्छा मृत्यु का वरदान आपके हाथ में हो, यानी अकाल मृत्यु आपको कभी भी नहीं आएगी। पर उसके लिए आपको साथ चाहिए पत्नी का। सावित्री, जो इस लड़की सावित्री बनने के राह पर चल चुकी है, उसी स्त्री से, उसी लड़की से विवाह करना है आपको। पहचान कैसे होगी आप देख लो। गंगा यमुना सरस्वती मैंने बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने बता दिया, और शंख टेक्नोलॉजी उपलब्ध है बता दिया। ये उपदेवी के इष्ट हैं। इसमें चंद्र और सूर्य दोनों, इनके एक बाजू में चंद्रमा है, एक बाजू में सूर्य है। विराट रूप जब लेते हैं तो एक बाजू में सूर्य है, निश्चल सूर्य है, और एक बाजू में कुच्छल चंद्र है। कुच्छल चंद्र यानी वो चंद्रमा जो आपको शक्ति देता है कि आपके चरण कुच्छल, यानी चरण कुचल पाए छल को, कुच्छल चरण बन जाए। वो ये यानी आपको कुच्छल बगलामुखी का ब्लेसिंग्स मिल जाए। और श्याम बाबा, खाटू श्याम जो हुआ करते थे, अब वो कुच्छल श्याम हो चुके हैं। कुच्छल भगवान का प्रतीक बाबा श्याम का ज्ञान चक्र। तो इस चक्र की आप स्थापना अपने घर में करें और फिर देखें आप, और जो प्रोसीजर है उसके साथ में उसको करेंगे तो आपको चिर युवा चिर युवती बनने का वो साधन हो जाएगा आपका। चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ओहो, एवरेज अगर आप इसमें इस टेस्टिंग करते हो अपने आप को, ये टेस्ट सिस्टम है। कलिका व्यवस्था का जो प्रतीक, जो तलवार है, इसका नाम है अश्विनी स्वॉर्ड। अश्विनी जो है वो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन्होंने नब्ज ज्ञान दिया था। नब्ज ज्ञान दिया था जिन्होंने पूरी पृथ्वी को, तीन थे ये, एक पुरुष का ज्ञान नब्ज ज्ञान, एक स्त्री का नब्ज ज्ञान, और एक गर्भ ज्ञान के नब्ज से आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या स्थिति है, वो सारा सिस्टम दिया था। उसका अब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया है, ये कलिका अवतार व्यवस्था की जो दिखाई गई है आपको, ये जो दिखाई गई है ये तलवार, और इसमें एक एंटीना लगा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं 3 गोले बने हुए हैं, 1 2 3। कुच्छल सेतु कहा गया इसको, कुच्छल एंटीना, कुच्छल सेतु। तो ये एंटीना जो है स्वर्ग की वाइब्रेशन रिसीव करवाता है, आपको करवा सकता है। स्वर्ग की वाइब्रेशन आपके घर में आ सकती हैं, प्रोवाइडेड आप इस एंटीना को विधिवत स्थापित कर ले तो। ब्रह्मा विष्णु महेश, पहला जो गोला है वो ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी 2 गोले जो है महेश और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ऊपर है रिसीव कर रहा है और नीचे से ट्रांसमिट कर रहा है।
कुच्छल सेतु कहा गया इसको। और केतु ब्रह्मांड का इफेक्ट अब पृथ्वी पर कल से लागू हो जाएगा। केतु को धर्म ध्वजा कहा जाता है, सनातनता का सर्वोत्तम, जो सनातन, अगर आपको जीवन में सनातनता चाहिए, प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, अगर आपको जीवन में प्रैक्टिकल सनातनता चाहिए, प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब चिर युवा चिर युवती, यानी लिव 16 लुक 16, और आपकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस जागृत है, फंक्शनल है, काम कर रही है। ये सब चीजें इसमें मिलेंगी आपको। और उसमें क्या लिखा है नीचे आगे कि मृत्यु पर्यंत पाए युवावस्था, निश्चल अहोई देवी की आराधना तपस्या से प्राप्त वरदान हो। यह वरदान दे दिया है उसने ऑलरेडी, अब तुम्हें अपने आप को रिसीव करने लायक बनाना है। वरदान इन्होंने दे दिया है, बस आपको रिसीव करने के लायक बनाना है अपने आप को, और आप रिसीव कर पाओगे। फिर उसके बाद देखिए हम क्या लिखा है, डिसेंडेड फ्रॉम निश्चल प्लैनेट फॉर यूनिवर्स टू मेक लिविंग वर्थ ऑन प्लैनेट अर्थ फॉर नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ उत्तराकर्ष, डी हॉन्टिंग लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ, यानी डी हॉन्टिंग शुरू हो चुकी है। केतु का ग्रहण, केतु लात, केतु जो है ना वो लात मारता है। आपको पता है केतु जो है सिर से, केतु जो है वो सिर से नीचे का हिस्सा है और उसके ऊपर ये नहीं है, तो वो लात मारता चलता है। लग जाए किसको लग जाए, किसको लग जाए उसको कुछ नहीं मतलब है, उसका काम है लात मारना, वो चलता रहता है। तो जो भी उसके सर्कल में आ जाएगा, दायरे में आ जाएगा, उसको वो लात मार देगा। तो हमें तैयार करना है अपने आप को कि या तो केतु की लात हमें लगे ना, और अगर केतु की लात लगे तो हमने अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि हम जब भी जहां भी गिरे वहां पर हमें खजाना मिल जाए। वो देखो ना, एक असूल क्या है, किस्मत किसको कहते हैं कि मेरे को किसी ने धक्का मारा बहुत जोर से। वो कहते हैं, एक छोटी सी कथा आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बंदा था, उसको कहा, एक घोषणा हुई कि जो आदमी इस तालाब को पार कर जाएगा, जैसे मर्जी करे, वो तालाब था करीब 100 फुट 100 गज का लंबा होगा, पता नहीं कितना था साइज, जो भी था, उसको पार कर जाएगा, उस तरफ पहुंच जाएगा तो उसको 100 करोड़ रुपया मिलेगा। और वहां पर रखा है 100 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा। तो एक बंदा, मतलब हुआ क्या पता नहीं क्या हुआ, पर एक भागा 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 और एक लड़का, एक नौजवान उस तरफ पहुंच गया और उसको 100 करोड़ रुपया मिल गया। और अब तो मतलब नेचुरली जिसको इतना पैसा मिल जाएगा वो क्या, तो वो वापस आया, उसने कहा तो बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ, सब कुछ उसको बहुत प्रेज मिली, बहुत। तो उसने कहा वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ मेरे को कि मुझे लात किसने मारी। मतलब वो कहता है मुझे धक्का किसने दिया। तो वो उसको धक्का किसने दिया, कोई बात ये कहेगा कि मैंने दिया धक्का, तो उसको केतु लात लगी और वो पार कर गया और उसको वो मिल गया जो शायद उसको कभी सोच भी नहीं सकता था। तो केतु लात मारता चलता है, आपको खानी है नहीं खानी है ये आपको डिसाइड करना है। वो तो लात मार ही रहा है, तो सोच लो, समझ लो, अगर केतु लात खानी है तो और आपको केतु लात का लाभ मिल सकता है तो आप संपर्क कर सकते हैं निश्चल मंदिर में। कौंजललीला सिविलाइजेशन के किसी भी मंदिर में निश्चल मंदिर होना चाहिए, वो वहां पर संपर्क करोगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। किसी मन्यासी से पूछोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि भैया केतु लात का, मेरे को केतु लात का लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और नहीं मिल सकता तो मैं कैसे ले सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं कि मुझे केतु लात लग जाए। तो उसकी तैयारी करने की आप देख लो, सोच लो, समझ लो।
और आगे देखें इसमें क्या है, डी हॉन्टिंग शुरू हो जाएगी कल से। आज बल्कि शाम से शुरू हो गई, 6 बजे के बाद से, 6 बज चुके होंगे मेरे ख्याल से, शुरू हो चुकी है। और इसमें और क्या लिखा है, स्त्री पुरुष से 9 गुना, मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था, स्त्री पुरुष से 9 गुना, तभी सावित्री पति के प्राण यमराज से छीन लाई। उत्तरा श्राप के कारण रह गई 0.9 टाइम्स, यानी पुरुष से पुरुष पर आश्रित हो गई। उत्तरा ने जब श्राप दिया तो वो स्त्रियां, लड़कियां जो है पुरुषों के ऊपर आश्रित हो गई। उफ। उत्तरा श्राप की 13वीं उपरांत निश्चल अहोई देवी का अवतरण हुआ पृथ्वी पर निश्चल प्लैनेट से। तो निश्चल प्लैनेट है कोई दुनिया में, यूनिवर्स में कोई निश्चल प्लैनेट बन चुका है जहां से अहोई देवी का अवतरण हुआ है। और वो तब हुआ है जब उत्तरा श्राप की 13वीं हुई थी। तो उत्तरा श्राप की 13वीं कब हुई है ढूंढ लो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि अहोई देवी कब आई है। और ये कृष्ण, इसके ऊपर ये कुछ लिखा है यहां पर, तो कुछ ना कर गुरु लिखा था। ये एक स्वास्तिक बना हुआ है और स्वास्तिक के ऊपर एक समय चक्र बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ कुछ तो लिखा हुआ है। ये डिटेल मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि अब समय हो चुका है, शायद ज्यादा ही हो गया हो, मुझे पता नहीं है। पर ये कृष्णांश प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, जनक, फादर ऑफ टाइम, नवीन समय चक्र, ये लिखा हुआ है यहां पर। और ये राष्ट्रपति, जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी, महामहिम राष्ट्रपति भारत देश की, उनको ये सारी जानकारी दी थी प्रोफेसर कृष्णांश अग्रवाल ने, उनको हैंडओवर करते हुए उनकी फोटोग्राफ लगी हुई है यहां पर। और ये कह रहे हैं कलिका अवतार व्यवस्था आपको दे रही है यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बर्थ, कि आपका जो जीवन बचा है, उस मनुष्य जीवन, मानव जीवन बचा है, उसका आप उपयोग कर लो, करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, डिजायर आपकी है और बनना आपको है। ये आपको मैंने दिखाई दिया, अहोई देवी के बारे में मैंने बता दिया आपको। नीचे कुछ लिखा था, ये लिखा था नीचे लोही देवी अल्ट्राकस, वो बता दिया। डिहॉन्टिंग, लिविंग और प्लैनेटर शुरू हो चुका है। और ये 2 टेक्नोलॉजीज हैं, एक ज्ञानवाच लिखा है यहां पर और एक प्राणवाच लिखा है। तो ये 2 टेक्नोलॉजीज दी गई हैं कलिका अवतार व्यवस्था को समझने के लिए, उपयोग करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, बचे हुए मानव जनों को उपयोग करने के लिए। और लीडरशिप, अपने अंदर लीडरशिप सीट कल्टीवेट कर लो, करना ही पड़ेगा। हर पुरुष, हर स्त्री को लीडर बनना ही पड़ेगा, जब भी परिवार बन सकता है। और लीडर 2 तरह के होते हैं, जो स्त्री है वो माता है, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीडर है, और पुरुष जो है वो स्त्री के लिए गुरु है। पति गुरु तो पत्नी सावित्री, लिखा है इसके ऊपर। वह बाकी चीजें आप समझो, आप देखो। और ये जो आपको बताया मैंने, ये एक वो दिखाया था, कुच्छल भगवान का प्रतीक बाबा श्याम का ज्ञान चक्र, ये ज्ञान चक्र दिखाया हुआ है। और इस ज्ञान चक्र में 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिए हुए हैं। अगर आप इनका उपयोग कर लोगे तो आप मन्यासी बन सकते हो। पुरुष मन्यासी बन सकता है, स्त्री मन्यासी बन सकती है। और बगलामुखी, कुच्छल रूप, कुच्छल बगलामुखी मतलब बगलामुखी का कलयुगी रूप। और ये चरण है, आप अपने चरणों को इस तरह से विकसित कर सकते हो जो आपको किसी के द्वारा किए हुए छल को आप कुचल सकते हो बहुत आराम से। तो कुच्छल बगलामुखी का आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। और इसमें क्या है, और इसमें ना एक ये चक्र दिखा रखा है, ये बीच में अर्धनारीश्वर हैं और उसमें कुछ लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको क्या क्या लिखा है। आप पढ़ सकते हैं वैसे तो। मेल मतलब 5 फंक्शनल ऑर्गन्स और 5 सेंस ऑर्गन्स, इसमें ऑर्गन्स के बारे में लिखा है। तो 5 मेल, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये लिखा है इसमें।
आप देख सकते हैं। और फीमेल, ये मेल है, और फीमेल का लिखा है 6 फंक्शनल ऑर्गन, 6 सेंस ऑर्गन। इसीलिए 6 उसको, कन्या को 9 गुना कहा गया है, जो इसमें कहा गया था ये लिखा हुआ, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन ही 6 होते हैं। सेंस ऑर्गन 6 है और फंक्शनल ऑर्गन 6 है। और इसमें नीचे लिखा है तीसरा, डेस्टिनी मैप, यानी आपकी किस्मत। बच्चों की किस्मत बनानी है आपको, बच्चों को कॉन्जेनियल जनरेशन में डालना है आपको, तो उसके लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं है। तो उनका जो डेस्टिनी मैप बता रहे हैं ये, कि बच्चों की डेस्टिनी है, उनको आपने, लड़का है तो कृष्णंश और लड़की है तो कृष्णिका बनाना ही होगा। यानी जिनकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस जागृत है, फंक्शनल है, काम कर रही है। वो यहां पर किसी ने लिखा है, निश्चल होई इप देवी का अवतरण हुआ था 2015 में, और 2015 में ही ये निश्चल टेम्पल लगा था, जो आज पुनर्जागरण हुआ है, जिसका शिव घाट, और कहां पर, शिव घाट हर की पौड़ी हरिद्वार में। ये कमेंट में लिखा है किसी ने, कोई है अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स करके हैं, उन्होंने लिखा है निश्चल होई इप देवी का अवतरण 2015 में हुआ था, और यह हुआ था कालका जी में। यह हुआ था कालका जी में। कालका जी यानी काल गणना का जो अब स्थान बना है, अब यह बना था, विश्व शिक्षक डिक्लेयर हुआ था, और यह स्थान बना था, मुझे पता नहीं है कब बना था, उसकी डेट वेट आपको मिल जाएगी। तो यह बना था, कब बना था ये, मुझे याद नहीं है, बना था, अभी बना था पीछे ही। निश्चल पथ की स्थापना हुई थी यहां से, और एक यहां पर गुरुद्वारा है, एल ब्लॉक का गुरुद्वारा कहते हैं उसको, कालका जी के एल ब्लॉक का गुरुद्वारा। कालका जी के एक, यहां से जी ब्लॉक के पार्क से लेकर के और निश्चल पथ वहां तक, गुरुद्वारे के पास तक के पथ को निश्चल पथ कहा गया है। तो उस पथ की परिक्रमा अगर आप करते हैं, उस पथ पर चलते हैं, और कुछ तो वो दी हुई है, प्रोसीजर, प्रक्रिया दी हुई है, उसको करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। वो सब आपको मिल जाएगा नेट के ऊपर, मुझे ज्यादा याद नहीं है क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें और ये दे रखा है, क्या लिखा है इसमें, फ्रॉम सेल्फ, फॉर सेल्फ, बाय सेल्फ। पुरुष के लिए लिखा है फ्रॉम सेल्फ, यानी पुरुष जो है वो देता है, वीर्य दान करता है स्त्री को। मतलब कमाल, देखो कितना परफेक्ट है ये चार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे पता नहीं है। ये लिखा है फ्रॉम सेल्फ, यानी पुरुष वीर्य दान करता है स्त्री को। फॉर सेल्फ, वो अपने लिए नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करती है, पालती है अपने गर्भ में। और बाय सेल्फ, यानी लड़का जो, वो बच्चा जो है पेट में, वो अपने आप को तैयार करता है अभिमन्यु बनने के लिए। वो अभिमन्यु बन सकता है प्रोवाइडेड लड़का जो पति है, जो मेल है, वो कृष्णंश हो, और कन्या फीमेल जो है कृष्णिका हो। तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अभिमन्यु होगी। पक्की बात है, होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने बच्चे को अभिमन्यु की तरह से चाहते हैं, जिसको पूर्ण ज्ञान गर्भ में ही हो जाए, तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो कभी भी कंफ्यूजन में आएगा ही नहीं, वो कभी फेल होगा ही नहीं। फ्रीडम फ्रॉम फेलियर एवर, फेलियर फ्री लाइफ होगी उसकी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक डिसीजन लेगा, मानसिक वो मन्यासी होगा, मन से परफेक्ट होगा और हर चीज परफेक्ट करेगा। वो कंपीट विद सेल्फ के रास्ते पर चलेगा,
वो किसी और से अपने आप को कंपीट नहीं करेगा, अपने आप से अपने आप को कंपीट करेगा, और जो कल था आज उससे ज्यादा बेहतर होगा। मन्यासी वही है जो रोज अपने आप को अपने से बेहतर करता चला जाए। तो उसको कौन रोक सकता है शंकर बनने से? कोई नहीं रोक सकता। जो अपने को अपने से बेहतर करने का रास्ता अपना लेगा, निश्चल पथ को अपना लेगा, यही निश्चल पथ की प्रेरणा देता है, इस पथ पर चलने का रास्ता जो मैंने बताया आपको। गुरु नानक जी की वाणी उसको समझ में आने लगेगी। गुरु नानक जी की वाणी इतनी परफेक्ट है, वो उसको समझ आने लगेगी, और वो अपने आप को उन 5 चोरों से बचा पाएगा जो कि गुरु ग्रंथ साहब में बहुत क्लियरली डिफाइन करे गए हैं, बताया गया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या कितने क्लियरली डिफाइन है उनके। तो निश्चल पथ पर चलने का मतलब यह है कि आप मन्यासी बन जाओगे, और मन्यासी का मतलब है फेलियर फ्री लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम फेलियर एवर, फेलियर फ्री लाइफ, कंफ्यूजन फ्री लाइफ, अकाल मृत्यु, इच्छा मृत्यु का वरदान, और संतुष्ट सेटिस्फैक्टरी जीवन, और वो एडवेंचरस लाइफ, दुनिया के पूरे यूनिवर्स के किसी कॉर्नर में जाने लायक, शरीर के साथ ट्रेवल, बिना शरीर के ट्रेवल, टेलीपैथी, टेलीवॉकिंग, हर चीज संभव है। टेलीपोर्टेशन, आप अपना टेलीपोर्टेशन अपने आप कर सकते हैं, गारंटीड है। पानी के ऊपर चलना कोई बड़ी बात है ही नहीं, हवा में उड़ना कोई वो ही नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं आप। पर उसका पहला कदम है आपको मन्यासी बनना पड़ेगा। कलिका अवतार व्यवस्था में ये सारे के सारे प्रोविजंस, हर चीज उपलब्ध करवा दी गई है। कलिका अवतार व्यवस्था कहती है आप जहां तक जाना चाहो, आप देवता बनना चाहते हो देवता बन सकते हो, आप हनुमान जी की क्वालिटी प्राप्त करना चाहते हो वो मिल सकती है आपको, आप जो चाहो। पर उसका पहला स्टेप है आपको मन्यासी बनना पड़ेगा, सन्यासी नहीं, मन्यासी बनना है। और मन्यासी बनने का रास्ता उपलब्ध है, खोल दिया गया है, निश्चल पथ खुला है। उत्तरा श्राप की 13वीं हो चुकी है। और एक बहुत ही, जो आपको एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाह रहा था मैं, समय तो हो गया है पर कोई बात नहीं, ये दिखानी जरूरी है आपको चीजें। ये देखिए, इसमें एक समय चक्र की मैंने बात की थी, नवीन समय चक्र, कुच्छल वेद पर आधारित। ये कुच्छल वेद जो है कृष्ण का दिया हुआ है, जब वो बाल्यकाल में थे तब दिया था उन्होंने ये वेद, कुच्छल वेद। और कुच्छल या वेद, उनको छलिया कहा जाता है, पता है ना आपको। तो छलिया वही हो सकता है जो हर प्रकार के छल को जानता हो, और उसको कुचलने का रास्ता कुच्छल वेद में दिया हुआ है। तो कुच्छल वेद उन्होंने दे दिया था कि भैया अपने चरणों को कुच्छल चरण में अपग्रेड कर लो, तो आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता। तो नवीन समय चक्र, एक ये स्वास्तिक दिया गया है, दिखाया गया है इसमें, पता है आपको, ये दिख रहा है ना, ये स्वास्तिक के बीच में कुछ लगा हुआ है, ये वही है जो यहां बना हुआ है, ये बना हुआ, ये स्वास्तिक, और ये देख रहे हैं ना आप, ये यही है, ये विराट रूप का पार्ट है। ये कृष्ण के ईष्ट का, ये कृष्ण के ईष्ट का हृदय है, कृष्ण के ईष्ट का हृदय है ये स्वास्तिक। और उसके ऊपर लगा हुआ है ज्ञान युक्त सुदर्शन, जो ये बीच में जो ये लगा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है ज्ञान युक्त सुदर्शन, यानी सुदर्शन चक्र जो आपकी अज्ञानता को काटेगा। अब ये देखें, ये मैं दिखा रहा हूं आपको याद है कि ब्रह्मा जी जब दिखाए जाते थे तो वो लोटस कमल पे दिखाए जाते थे, कमल के फूल पर, तो लोटस। अब जो है ये जो कलिका अवतार व्यवस्था आई है जो मैंने बताई आपको, तो इसमें लोटस के ऊपर
अब ब्रह्मा जी नहीं है, ये कृष्णांश की ऊर्जा, हवा कृष्णांश की, हवा में की ऊर्जा को कृष्णांश कहा गया है, और उसमें 5 ज्ञान और उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते लेकर के नवीन समय चक्र आया है। अब लोटस कमल पर ब्रह्मा जी नहीं बैठे हैं, अब उस पर समय चक्र बैठ चुका है, कलिका अवतार व्यवस्था लेकर आया है जो, ये भी अभी बैठा है। जब ये कौंजल्यला सिविलाइजेशन के आने का प्रतीक है, ये कौंजल्यला सिविलाइजेशन का प्रतीक है, ये कमल के ऊपर समय चक्र, और ये जो बीच में हाथ दिखाया है ना, ये महाविष्णु का हाथ है, कृष्णेंद्र का हाथ है। ये महाविष्णु का एक रूप है कृष्णेंद्र। सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथों में था, सुदर्शन चक्र कृष्ण की उंगली में था, और ये कृष्णेंद्र, कृष्ण ही कृष्णेंद्र हैं। अब कलयुग में कृष्ण द्वापर युग में आए थे, और कलयुग में वो कृष्णेंद्र बनकर आए हैं, और कलिका अवतार व्यवस्था ब्रह्मांडधीश के रूप में बैठ करके अब वो कलिका अवतार व्यवस्था की वो करेंगे, और ब्रह्मांडधीश के रूप में ये बैठ चुके हैं मुदाफरा में। मुदाफरा कहां है? हापुड़ के पास एक गांव है, धोम्य, ऋषि धोम्य की तपस्थली है वो, ऋषि धोम्य का आश्रम था वहां पर, तो वहां पर वो बैठ चुके हैं ऑलरेडी। ब्रह्मांडधीश का मंदिर मिल जाएगा आपको, आप देखेंगे तो नेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। वहीं पर पहले कुच्छल भैरव बैठे थे, कुच्छल भैरव बैठे थे पहले वहां पर, वो आपको कहीं मिल जाएगी वो जानकारी भी। अब मेरे पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी यहां पर है नहीं, अवेलेबल नहीं, तो मैं आपको दिखा देता। खैर, तो अब ये जो आपको मैं बता रहा था, ये लोटस के ऊपर समय चक्र, 5 ज्ञान और उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते, वो प्राणाचार्य मूल वाक्य लिखा है इस पे, एक प्राणाचार्य मूल वाक्य, ये अश्विनी कुमारों का ऐशो ज्ञान है जो लिखा है इस पे, नवीन समय चक्र जो है, इसमें अश्विनी कुमारों का पूरा ज्ञान रिफ्लेक्ट होता है। और मूल वाक्य क्या कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंच तत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। तो ये प्राणाचार्य मूल वाक्य कहते हैं इसको, कि अपने प्राणों को, अपनी श्वास प्रक्रिया को प्राण बना लो। वो कहते हैं ना कि प्राण में बदलो, श्वास को प्राण में बदलो, तो ये मूल वाक्य है, उसकी गान करते हैं। और ये देखो यहां पर ना एक कुछ लिखा है, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तकनीकी आधार बिंदु, दिख रहा है आपको? भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तकनीकी आधार बिंदु, यानी ये वो टेक्नोलॉजीज है जो भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति में उपयोग होती हैं। भारतीय संस्कृति के आधार बिंदु हैं ये। और ये कह रहा है दक्षिण्य संवत शुरू हुआ था, ये देखो यहां पर कुछ कह रहे हैं 19वां संवत्सर चल रहा है, और 21 सितंबर 2024 से शुरू हुआ था, जो 30 सितंबर 2024 को 2025 को खत्म होगा। यानी 1 अक्टूबर 2025 से 20वां संवत्सर शुरू हो जाएगा, दक्षिण्या का 20वां संवत। और ये कोई किंग ऑफ रेमेडीज वेबसाइट है, और कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट.com कोई वेबसाइट दे रखी है इसमें, उस पर कुछ जानकारियां आपको मिल जाएंगी आई एम श्योर। और मूल वाक्य मैंने आपको सुना ही दिया। और इसमें सोशल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ दिया है, देखो सोशल स्ट्रक्चर दिया है इसमें। सोशल स्ट्रक्चर में ये क्या कह रहा है, सोशल स्ट्रक्चर क्षण में श्वास, यानी अब जो श्वास लेते हैं वो एक क्षण में लेते हैं, पर और उस श्वास को प्राण में बदलना है। तो श्वास से प्राण चलते हैं, प्राण से प्राणी बनता है, और प्राणी से परिवार बनता है, परिवार से कुटुंब,
कुटुंब से वासुधैव कुटुंबकम। देखो कमाल है, सोशल स्ट्रक्चर कंप्लीट डिफाइन कर दिया है कलिकावतार व्यवस्था ने। और प्राणी से ऋषि, ऋषि से महर्षि, महर्षि से देव, देव से विशिष्ट देव, और आश्रम का मतलब है आओ और श्रम करना सीखो। और उसके नीचे जो एक लिखा है, मन में विचार आते हैं, कहां गया, मन में विचार आते हैं, बुद्धि विचार छानती है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है, और यही ऊर्जा श्रम करवाती है। और पॉजिटिव ऊर्जा अगर जनरेट हो रही है, अगर ऊर्जा को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो उन्नति होगी, और अगर नेगेटिव में कर रहे हैं तो अवनति होगी। मतलब कितना क्लियर कट डिफाइन किया है हर चीज को, पूरा सोशल स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया इससे। और इसमें एक और दिया है, यहां पर कुछ जानकारी दी है, सारे वेद प्राणी में मौजूद, और एक भ्रमण में 25 पक्ष। प्राणी में सारे वेद मौजूद है, यानी अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और गीता। और परिवार में 3 प्राणी होते हैं, माता पिता संतान। और कुटुंब में 5 परिवार बताए गए हैं, और उनका नाम दे दिया है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। आकाश मतलब तुम्हारा परिवार, पृथ्वी मतलब तुम्हारे पेरेंट्स, जल मतलब तुम्हारे भाई बहन, और वायु का मतलब बुआ मौसियां, बुआ और मौसी, और अग्नि का मतलब चाचा और मामा, चाचा ताऊ और मामा। तो ये सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, परफेक्टली डिफाइंड है। और एक भ्रमण का मतलब है 5 कुटुंब। 5 कुटुंब यानी कहते हैं ना कि जब कहीं आप घूमने जा रहे हो तो ग्रुप बनाकर जाते हैं, एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो आप एक बस भर के ले जाते हैं। तो 5 कुटुंब के लोग अगर जाएं तो आनंद के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं आपको, पूर्ण आनंद में चलेंगे आप, और निश्चल पथ मान करके चलें, और वही भजन गाएं, तो आपको देखो फिर आप कमाल आपका, कि जीवन आपका कितना शानदार चल सकता है। और इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, कि कुटुंबों के नाम दिए गए हैं अलग अलग तरह के, और बहुत कुछ दिया गया है, टेक्नोलॉजीज दी गई हैं जो समय चक्र ने दी है, जो ये मैं आपको अगले उसमें दिखाऊंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा की जानकारी मैं इसमें दूंगा तो बहुत बहुत टाइम निकल जाएगा, जो मैं अब नहीं देना चाह रहा क्योंकि समय हो चुका है। तो अब मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगा जो कि मतलब कमाल है, पहले भी सुनाई है मैंने, आज इसको सुनानी है मेरे को। एक योग एंड योगा। योग एंड योगा का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग हैं, योग अलग है, योगा अलग है। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा, जो अपनाएगा इसको कष्ट मुक्त ही होगा। योग व योगा, जिसने ना अपनाया कष्ट उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा, जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा, फिर नहीं चाहिए दरोगा। होगा होगा होगा, आनंदित जीवन होगा। योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा। योग व योगा। अब मैं सत्र का समापन करूंगा कुच्छल एंथम से, जो हम हमेशा करते हैं। तो एक वो 10 लाइन का भजन है, वो गा करके और आज के सत्र की समापना करूंगा। कुच्छल एंथम। जन मन तन अभिनायक समझाता,
आभा रत पृथ्वी ही भाग्य की दाता, जिसका भी कृष्णांश न जागा वो है सबसे बड़ा भागा। कृष्णांश जगाने को राग लापा, दसों दिशाओं में जो व्यापा। मंगलकारी बना तत्व आकाशा, जय विजय की लहराई पताका। जनमन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। और इसके साथ ही मैं ये सत्र समाप्त करूंगा। तब तक के लिए, अब अगली बार में फिर मिलेंगे और उसको मैं बाकी जो बची हुई चीजें वो एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए प्रणाम। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।